दाजिया हाउ हुइंग हुई दाव वो दे पेन दाव। तो कैसा रहा कल का एटविल का एक्सप्लेनेशन। तो शुरू करते हैं आज के भी एक्सप्लेनेशन को। एटविल एपिसोड 3। एपिसोड की शुरुआत में शुएजी मैनुअल को जलाने लगती है तो सब सेक्रेटरी उसे ऐसा करने से मना करते हैं। शुएजी कहती है कि अगर मैनुअल इतना ही खतरनाक है तो तुम लोग इसे जलाने क्यों नहीं देते। इस पर सीरेन कहती है कि अगर तुम इसे जलाओगी तो इसका क्या फ़ायदा होगा, इससे तो अच्छा रहेगा कि तुम ये मैनुअल हमारे साथ शेयर करो। यह सुनकर शुएजी चीफ मॉन्क से इसके बारे में पूछती है तो चीफ मॉन्क कहते हैं कि ये अच्छा ही है कि सब लोग लोटस गॉड के 9 मूव्स देख लें। अब शुएजी चेंगमई के मैनुअल को खोलती है पर वो खाली होता है। उसमें जो मैनुअल होता है उस पर कुछ भी नहीं लिखा होता। खाली मैनुअल देख शुएजी चेंगमई से पूछती है कि असली मैनुअल कहाँ पर है। चेंगमई कहता है कि यह मैनुअल पिछले 5 सालों से हमारे पास है, मैंने सिर्फ कल ही इसे चीफ मॉन्क को दिया था, मैं नहीं जानता कि ये खाली कैसे है। यह सुनकर चीफ मॉन्क कहता है कि मैनुअल हमने भी नहीं खोला है, यह जैसा हमें दिया गया था वैसे ही हमने इसे वापस लौटाया है। अब सब लोग शुएजी से कहते हैं कि यह मैनुअल हॉल ऑफ फ्लेम का है, क्या पता तुम लोगों ने इसे चुराया हो। इस पर मुयन कहता है कि जब मैनुअल हमारा ही है तो हमें इसे चुराना क्यों पड़ेगा, पर यह मैनुअल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी था। अगर ये चोरी हुआ है तो हम इसे अगले 3 महीनों में ढूंढकर वापस यहाँ होने वाली वेपन मीटिंग में लेकर आएंगे। इधर ग्रैंड ऑर्डर को भी पता चल जाता है कि मैनुअल चोरी हो चुका है, इसलिए वो अपने सैनिक से मुयन को मैसेज देने को कहते हैं कि वो जितना जल्दी हो सके वापस हॉल ऑफ फ्लेम आ जाए। आगे शुएजी और उसके फ्रेंड मैनुअल के चोरी होने के बारे में बात करने लगते हैं। शुएजी कहती है कि मैनुअल पर जो लॉक था वो हमारे हॉल ऑफ फ्लेम का था और उसे सिर्फ हॉल ऑफ फ्लेम के लोग ही खोल सकते हैं। फिर मैनुअल को चुराया किसने। यहाँ हम सिल्वर विप स्कूल के लीडर वांग को भी देखते हैं जो छुपकर इन सब की बातें सुन रहा था। आगे मुयन लूदवो टेम्पल में मैनुअल ढूंढने आता है पर चीफ मॉन्क और उसके सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। मुयन चीफ मॉन्क से कहता है कि अगर मैनुअल आपके पास नहीं है तो आपने इतने सैनिक क्यों रखे हैं। इस पर चीफ मॉन्क कहता है कि मैनुअल हमारे पास तो नहीं है और क्योंकि तुम भी यहाँ पर उसे ढूंढने आए हो इसका मतलब है कि वो तुम्हारे पास भी नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा पर इसके लिए तुम्हें सभी को बताना होगा कि लूदवो टेम्पल भी निर्दोष है और हम भी हॉल ऑफ फ्लेम की साइड ही लेंगे। इस पर मुयन भी चीफ मॉन्क की बात मान लेता है क्योंकि ये दोनों ही जानते थे कि मैनुअल इनके पास नहीं है। अब मुयन वापस शुएजी के पास आता है और कहता है कि मैनुअल लूदवो टेम्पल में नहीं है। तभी उन्हें पता चलता है कि चेंगमई हीरो असेंबली से वापस स्वॉर्ड मैनर जा रहा है। इस पर मुयन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैनुअल चेंगमई के पास है, पर फिर भी मैं उससे मिलने जाता हूँ। अब मुयन भी स्वॉर्ड मैनर के लिए निकल जाता है। वैसे मुयन को ज़्यादा दूर जाना भी नहीं पड़ता क्योंकि चेंगमई उसे रास्ते में ही मिल जाता है, पर पॉइजन से पूरी तरह रिकवर ना होने के कारण अभी वो अकेले स्वॉर्ड मैनर भी नहीं जा सकता था, इसलिए मुयन उसे लेकर स्वॉर्ड मैनर जाता है। इधर फेंगजी भी वापस स्वॉर्ड मैनर जाने लगती है पर जाने से पहले वो शुएजी से मिलने आती है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम शंगवान को जानती हो जिसने हीरो असेंबली में तुम्हें बचाया था। दरअसल फेंगजी शंगवान को पसंद करती है और उसे लग रहा था कि शायद शुएजी भी शंगवान को पसंद करती हो, इसलिए वो उससे इस बारे में पूछती है। और जब शुएजी कहती है कि वो शंगवान को नहीं जानती तो फेंगजी भी खुश होकर वहाँ से चली जाती है। इधर स्वॉर्ड मैनर में चेंगमई अपने मास्टर को मैनुअल के चोरी होने के बारे में बताता है। इस पर चेंगमई के मास्टर जोंगशिंग कहते हैं कि तुम्हारी हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है, मैनुअल का पता तो हम बाद में भी लगा सकते हैं। अब चेंगमई कहता है कि मेरा एक फ्रेंड आपसे मिलने आया है। इधर शुएजी शंगवान को ढूंढने लगती है। वो एक आदमी से शंगवान का पता पूछती है तो वो आदमी उसे एक एड्रेस बताता है, पर तभी दूसरा आदमी कहता है कि यह एड्रेस गलत है और एक दूसरा ही एड्रेस बताता है। तब तक एक और आदमी आता है और एक अलग ही एड्रेस बताता है। वह शुएजी समझ जाती है कि यहाँ किसी को भी शंगवान का सही एड्रेस मालूम नहीं है, इसलिए वो शंगवान की जगह दुनिया के सबसे फ्लर्टी मैन का पता पूछती है। इस पर एक आदमी उसे पैसों के बदले शंगवान हाउस का पता बताता है। शुएजी के वहाँ से जाने के बाद वुमिंग वहाँ आता है और उस आदमी से पैसे वापस ले लेता है। यहाँ हम देखते हैं कि शंगवान और वुमिंग दोनों ही शुएजी का पीछा कर रहे होते हैं। शुएजी चिंगवान हाउस में आती है पर वहाँ उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता क्योंकि वो जगह सिर्फ पुरुषों के लिए थी। शुएजी वहाँ पर एक औरत से पूछती है कि क्या शंगवान यहाँ पर आता है। इस पर वो औरत मना कर देती है। तभी वुमिंग वहाँ आता है और शुएजी को अपने साथ चलने को कहता है। वुमिंग शुएजी को लेकर शंगवान के पास आता है। शुएजी शंगवान से पूछती है कि तुमने मुझे हीरो असेंबली में क्यों बचाया। शंगवान कहता है क्योंकि तुम खतरे में थी। इस पर शुएजी कहती है कि तुमने मुझे केव में भी बचाया था, मैं तुम्हारे फ़ैन को पहचानती हूँ। शंगवान कहता है कि इस दुनिया में एक जैसे फ़ैन वाले कई आदमी हैं। शुएजी कहती है कि तुम दिखने में भी पहले जैसे ही हो। शंगवान कहता है कि एक ही तरह की स्किन के कई लोग हो सकते हैं। अब शुएजी कहती है कि मैं अपने सेवियर से मिलना चाहती थी, उसे कुछ कहना चाहती थी, पर क्योंकि तुम वो नहीं हो तो मुझे यहाँ से चलना चाहिए।
अब शुएजी उस पेंटिंग बनाने वाले लड़के के पास आती है और शंगवान की पेंटिंग को थोड़ा चेंज करके पूरे शहर में बांट देती है। जब शंगवान को अपनी पेंटिंग मिलती है जिसमें उसके सर पर बाल होते हैं तो वो शुएजी से मिलने आता है। शुएजी कहती है कि तुम कौन हो? मैं सिर्फ अपने सेवियर को पहचानती हूँ और तुम वो नहीं हो। इस पर शंगवान कहता है कि मैंने ही तुम्हें केव में बचाया था, तुम यही सुनना चाहती थी ना, तो अब सुन लो, मैं ही तुम्हारा सेवियर हूँ। शुएजी कहती है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है? शंगवान कहता है कि मुझे सबूत की क्या ज़रूरत, कल तुम ही तो कह रही थी कि मैं तुम्हारा सेवियर हूँ और आज जब मैं ये सारी बातें मान रहा हूँ तो तुम सबूत मांग रही हो। अब शुएजी कहती है कि अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। इतना कहकर शुएजी वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। आगे शुएजी अपने फ्रेंड्स के साथ खाना खा रही होती है, पर बीच बीच में वो स्माइल भी कर रही होती है। जूसा उससे कहती है कि तुम्हारी हेल्थ तो ठीक है, फिर तुम बेवजह स्माइल क्यों कर रही हो? कहीं इसकी वजह शंगवान तो नहीं? तभी शुएजी के लिए एक लेटर आता है जिसमें शंगवान ने उसे मिलने बुलाया होता है। अगले दिन शुएजी शंगवान से मिलने जाती है। शंगवान उससे कहता है कि तुम भी जानती हो कि मैं तुम्हारा सेवियर हूँ और इसके लिए मुझे कोई सबूत देने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। इस पर शुएजी कहती है कि तुमने कहा था कि तुम किसी को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं भी उस आदमी को प्रोटेक्ट करने में तुम्हारी मदद करूँगी। यह सुनकर शंगवान हंसने लगता है और कहता है कि पहले तुम खुद की मदद तो कर लो, तुम्हें खुद को मदद चाहिए और तुम मेरी मदद करने का कह रही हो। अभी तुम मेरी मदद कर रही हो क्योंकि तुम्हें खुद को मदद चाहिए, पर आगे से अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? शुएजी कहती है कि तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अब शंगवान कहता है कि मैं तुमसे कोई ऐसी चीज़ लूँगा जो तुम्हारे लिए बहुत कीमती हो और शायद तुम उसे देना भी ना चाहो। इस पर शुएजी थोड़ी देर सोचने के बाद प्रॉमिस करती है कि वो जो भी शंगवान को चाहिए उसे देगी। आगे शंगवान शुएजी और उसके फ्रेंड से कहता है कि अगर तुम लोग मैनुअल के बारे में कुछ भी पता लगाना चाहते हो तो तुम्हें ऐसी जगहों पर जाना चाहिए जहाँ लोग सबसे ज़्यादा इकट्ठा रहते हो। वहाँ सब लोग किसी न किसी टॉपिक पर बात करते होंगे। अगर तुम वहाँ पे मैनुअल की बात करोगे तो वो लोग भी तुम्हें उसके बारे में ज़रूर बताएंगे। अब सब लोग ग्रुप में मैनुअल ढूंढने लगते हैं। शंगवान और शुएजी एक तालाब के पास आते हैं। शंगवान शुएजी से कहता है कि आज शोंग चीज़ ये है जिसका मतलब होता है डबल सेवन्थ फेस्टिवल यानी वैलेंटाइन डे। वैसे गाइज आपने इस टाइप के कई फेस्टिवल सुने होंगे जो चाइना में मनाए जाते हैं, लाइक मिड ऑटमन फेस्टिवल, ड्रैगन फेस्टिवल। इस दिन लड़कियां अपनी कोई भी विशेज़ या अपने लवर का नाम लैंटर्न में लिखकर तालाब में रख देती है। इस टाइम शंगवान के पास भी एक लैंटर्न होती है जो बाओआर शेप में थी यानी रेबिट शेप में। अब शंगवान शुएजी से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि मैं किसी को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, क्या तुम जानना चाहती हो कि वो कौन है? शुएजी कहती है कि मैंने तुम्हें इसके बारे में इसलिए नहीं पूछा क्योंकि मुझे लगा तुम उसके बारे में बताना नहीं चाहते। इस पर शंगवान कहता है कि मैं तुम्हें अब उसके बारे में बता सकता हूँ, उसका नाम है। इसी सीन के साथ एपिसोड 3 यहीं एंड होता है। आज भी सेकंड चैनल पर द लेजेंड्स का एपिसोड अपलोड कर दिया जाएगा, लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखा है, तो अगर आप उसे देखना चाहते हो तो देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए शिए शिए शौका।